नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हंसराज है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय हंसराज। हंसराज हेलो भाई। हंसराज भाई। हाय 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 दोस्त, केवल और केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों के सुंदर सुंदर स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और परिवार का साथ, इसकी वजह से आज शराब के जहरीले धूप से दूर हूँ। सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मुझे बोलने का चांस नव संकल्प समूह ऑनलाइन समूह ने दिया। इसके लिए मैं भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ, और भावेश भाई का भी आभारी हूँ, और ऋषि भाई का भी। यहाँ बैठे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मेरे जैसे नवागत को इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, मेरा जो शराबीपन था वो 29-30 साल का शराबीपन था दोस्तों। मुझे लग रहा नहीं था कि मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, लेकिन दोस्तों 2006 में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। तब मेरा अल्कोहलिज्म कुछ 10-15 साल का होगा। तो वो मुझे पता नहीं था 2006 में अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसी कोई संस्था है। और मैं आया दोस्तों, मतलब आया मतलब मुझे लाया गया। 3-4 सभासद मेरे घर में आए थे, और घर में आके मुझे वो मीटिंग रूम में, जो मैं आज बोल सकता हूँ कि वो मीटिंग रूम थी, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये इसे मीटिंग रूम भी कहते हैं। तो मुझे लेके गए दोस्तों। धुंधला सा लाइट था, जो पहले के लाइट जैसे थे, और ब्लैक बोर्ड पे लिखा था दोस्तों, मध्यपाश आजाद। तो मैं जाके बैठा दोस्तों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था दोस्त। कोई बोल रहा था मैं 1 महीने से शराब से दूर हूँ, कोई 6 महीने से, कोई ऐसे अनुभव में से लोग बता रहे थे, सभासद बता रहे थे कि मैं शराब से दूर हूँ। और मुझे मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि ये लोग शराब से दूर कैसे रह सकते। तो आया दोस्तों, धीरे धीरे मुझे वही सभासद मुझे लेके जाते थे, और लेके आते थे दोस्तों, और घर में छोड़ते थे। तो ऐसे में मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, और मुझे मुझे नौकरी मिली दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे अभी पता लग रहा कि वहाँ चमत्कार होते हैं। मुझे तब नहीं पता लगा था कि यहाँ चमत्कार होते हैं। तो मैं आया दोस्तों कि वो चमत्कार है या एक इंसिडेंट है या कुछ है। लेकिन मैंने इसके पहले अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले अनेक इंटरव्यू दी, तो मेरी कहीं पर भी मैं पास नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझ पर ईश्वर काम कर रहा था। तो मैं आया दोस्तों फिर, और 2-4-6 मीटिंग किया होगा, और मेरी ट्रांसफर, मतलब मुझे यहाँ भेजा गया आलापल्ली जैसे गांव में। अब 2006 में आलापल्ली जैसे गांव में कोई सुख सुविधा नहीं थी दोस्तों, ना फोन था ना कुछ माध्यम थे। कॉइन बॉक्स का जमाना था, और कॉइन बॉक्स का जमाना होते हुए भी ये कवरेज का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत ही, यानी मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया था कि मैं वहां से निकल भी नहीं सकता। और वहां से निकलने के बाद यहाँ बोलते हैं कि एक जुट में रहो, समूह में रहो। और वहां से मैं निकल के यहाँ अकेला गिर गया दोस्त। और अकेला गिरने के बाद फिर से मेरे हाथ में शराब आई, और शराब ऐसे प्रमाण मात्रा में मेरे ऊपर हावी हुई कि जो जब तक मेरी अस्त व्यस्तताएं नहीं हुई थी, उससे कई ज्यादा, कई गुना दुगनी अस्त व्यस्तताएं मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग के बाद। यानी यहाँ बोलते हैं कि प्रयोग, यानी प्रयोग तो करना मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं अकेला गिर गया था। मुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं था, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि मैं कैसे उसको अपने जीवन में लागू करूं। तो वो, और उतना मुझे समझ में नहीं आया था दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है। तो ये अभाव के कारण फिर से मेरे हाथ में ग्लास आया, और उस परिस्थिति में मेरा जो आर्थिक नुकसान, कौटुंबिक नुकसान, और पूरी अस्त व्यस्तताएं हो गई थी दोस्तों। मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे सस्पेंड किया गया था, जो कि मैं शराब पी के, लेकिन शराब को दोषी नहीं मानता था। मेरे कुटुंब में, मेरे परिवार में मेरे बच्चे चले गए, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था दोस्तों। ऐसे में 2015 में फिर से अल्कोहलिक एनोनिमस अहरी जैसे गांव में आई दोस्तों। और वहां आने के बाद मैं मीटिंग जाता था दोस्तों, लेकिन वो प्रामाणिकता नहीं थी दोस्त। क्योंकि प्रामाणिकता इसलिए नहीं थी कि मेरे ऊपर शराब ने पूरी
तरह कब्जा कर लिया था। शराब पूरी हावी हो गई थी मेरे पे, और मुझे शराब के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। शराब और शराब। और ऐसे में दोस्तों मैं जाता था, मेरे परिवार के लोग मुझे मीटिंग रूम में लेके जाते थे, और अब मीटिंग रूम में लेके जाने के बाद भी मैं वहां बैठता था, लेकिन सुन नहीं पाता था दोस्त, सुनता नहीं था, क्योंकि मैं सुनने के काबिल ही नहीं रहता था, और पी के ही जाता था। और ऐसे में मैं, लेकिन मीटिंग छोड़ी नहीं दोस्तों। और न छोड़ने की वजह से फिर मुझे, मेरी हालत एकदम, शारीरिक हालत एकदम गंभीर हो गई। मुझे पैनक्रियाज हुआ। पैनक्रियाज होने के बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया दोस्त। और इधर मेरे परिवार के लोग मेरे लिए चिंतित होते रहते थे, हमारा क्या होगा। और सही बात है दोस्तों, उनका एक ही मैं सहारा था, तो वो मेरे लिए चिंतित रहते थे, लेकिन मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग मेरे लिए चिंतित। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं यहाँ जब आया, और प्रामाणिकता से, तब अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हाँ यार, कोई मुझे भी ये मेरे लिए भी चिंतित रहते थे दोस्तों। अनेक प्रयास किए मेरे पत्नी ने, मुझे अ, मेरी दारू छुड़वाने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए, पर नहीं माना दोस्त। लेकिन 2022 में मुझे ऐसा अचानक क्या हुआ कि मैं शराब से दूर हुआ दोस्तों। मेरी मिसेस ने एक महीने के लिए रिहैब सेंटर में डाली थी, लेकिन वहां से निकलने के तुरंत बाद मैं बाहर में जाके दारू पीने लगा, और एक महीना कंटिन्यू, जो मेरे अंदर जो एलर्जी पार्ट था, वो एलर्जी पार्ट एक महीने तक कंटिन्यू मैंने दारू पी दोस्तों, शराब पी। और एक महीने बाद मैं, जैसी मुझे लगा कि क्या हुआ मालूम नहीं, वो मुझे, मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो हुआ। और मैं दूसरे दिन सुबह उठकर अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासदों को फोन किया दोस्तों। और फोन किया कि, और मैं तब हिंगन घाट में था दोस्तों, क्योंकि छुट्टियों का पीरियड था। और फोन किया, और यहाँ बोला कि मीटिंग्स कहाँ रहती। मुझे अब ये भी भूल गया था कि मीटिंग्स मैं यहाँ पे रहती है कि वहीं रहती है, जगह भी मैं ये भी भूल गया था। तो वहाँ के लोग, वहाँ के नंबर्स दिए, और वहां से मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जर्नी चालू हुई दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में जैसा मैं प्रामाणिकता से पहली स्टेप लेके मैं मीटिंग रूम में आया दोस्त, और आते से ही सुनने लगा दोस्त। यहाँ बोलते हैं कि सुनो और सीखो। और सुनते, मीटिंग निरंतर करने के बाद सुनते रहा दोस्तों। कई बार कई मीटिंग्स की, यानी निरंतर मैं मीटिंग करते रहा। यानी कोई मीटिंग मैंने छोड़ी नहीं, कोई प्रोग्राम मैंने छोड़ा नहीं। एक दिन का, चाहे बर्थडे हो या कोई, हर हर प्रोग्राम में अटेंड। जितनी शिद्दत से मैं शराब पिया दोस्तों, उतनी शिद्दत से मैंने वो मीटिंग्स को अपना लिया दोस्तों। तो ये ऐसा करते करते मैं जब यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे मेरे पास समय ही समय था, और समय रहने की वजह से ऑनलाइन मीटिंग भी मुझे प्राप्त हुई दोस्तों, ईश्वर की कृपा। क्योंकि अब छुट्टियां रहने की वजह से मेरे पास समय, तो मैं निरंतर सुबह से शाम तक, रात तक, मैं मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स में भी जुड़ने लगा दोस्तों। और ये मीटिंग से जुड़ने की वजह से जो मेरे अंदर जो मानसिक आकर्षण शराब के प्रति थे, वो पूरी तरह ये हो गए दोस्तों। यानी अब मेरे अंदर वो विचार भी नहीं आने लगे। मैंने अपने मेरे जो स्पॉन्सर है, उनसे मैंने ये इस बारे में बात की कि मेरे अंदर वो शराब के विचार भी नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर काम कर रहा है तेरे। सही में दोस्तों, ईश्वर मेरे पे काम कर रहा है। तो ऐसा करते करते जब मैं कहीं कोई कार्यक्रम में भी जाता था, तो जो मुझे पहचानने वाले लोग, जो मेरे साथ वाले सभासद थे, अब अल्कोहलिक एनोनिमस में सभी लोग, ऐसा नहीं कि ये है, लेकिन तो वो मुझे ताने मारते थे दोस्तों, कि इतने दिन से क्या कर रहा है, इतने दिन से। अब वो ताने मुझे तब ताने लग रहे थे दोस्तों, लेकिन अब वो उनके मुंह से ईश्वर ईश्वर काम कर, ईश्वर बोलते थे, ऐसा आज मुझे प्रतीत हो रहा है दोस्तों। क्योंकि वो नहीं बोलते थे, तो मैं आज ये यहाँ तक का मैं सफर तय नहीं कर पाया रहता। लेकिन इसी में मुझे
एक ओल्ड टाइमर मिले दोस्तों, ऐसे ही कुछ वो बोल रहे थे कि इसको समझाओ और इसको समझाओ। तो उस ओल्ड टाइमर ने उन्होंने कहा, बेचारा पहले और ज्यादा दिन नहीं हो गए थे, ज्यादा महीने नहीं हो गए थे दोस्तों, और वो ओल्ड टाइमर ने कहा कि बेचारा अभी अभी तो आया यार, उसको क्या मालूम होगा, कैसा उसकी उसको मालूम होगी, तू उसके ऊपर क्या कर रहा है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी दोस्तों, और मैंने सोचा कि ये पर्सन मुझे, मेरे भावनाओं की कदर करता है, मेरे को समझ सकता है, ये मेरे स्पॉन्सर होना चाहिए। तो मैंने तभी मैं दोस्तों उनका उनका नंबर मेरे पास था ही, और तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और ईश्वर की कृपा देखो दोस्तों कि मैंने यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैंने वो स्पॉन्सर चुनने का कार्यक्रम भी ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया दोस्तों। तो जो मेरे मन में था कि ये स्पॉन्सर मुझे मिलने चाहिए, तो मैंने 3 लोगों के नाम डाले, ईश्वर चिट्ठी बोलते उसको, वो चिट्ठी ईश्वर चिट्ठी बनाया, और मैंने ही खुद ने वो फेंका और उठाया दोस्तों। तो वो चिट्ठी मेरे, जो मैंने सोचा वही स्पॉन्सर का नाम निकला दोस्तों, और वो मैंने अपने स्पॉन्सर को बताया कि भैया ये आपका नाम निकला है, आप मेरे स्पॉन्सर हो। तो ये मेरे साथ ईश्वर काम कर रहा था, ईश्वर ने जो मुझे स्पॉन्सर दिए वो आज भी मेरे साथ काम करते हैं दोस्तों। आज मेरे साथ, मैं जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आती है वहां मैं उनको पूछता हूँ, और ऐसे में वो मेरे को सही गाइडलाइन देते हैं दोस्तों, मार्गदर्शन का दोस्तों। ऐसा करते करते अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, निरंतर मीटिंग करते करते यहाँ आने के बाद उनके साथ मैंने प्रोग्राम ये किया दोस्तों। प्रोग्राम में लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, 12 कदमों का प्रोग्राम, जो मुझे पता नहीं था दोस्तों कि मैंने मेरे शराबीपन में कितने लोगों को मैंने दुखाया, कितने लोगों को यातनाएं पहुंचाई, ये मुझे पता नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये 12 कदमों का कार्यक्रम की वजह से मैं मुझे पता लगा, चौथी पायरी के अंतर्गत, कि मैंने अपने जो लेखा जोखा करते हैं उसमें जो मैंने नाम लिखे दोस्तों, अक्सर ज्यादातर मेरे घर वालों के ही नाम थे। और मुझे यकीन ही नहीं था कि मैंने इतना ये किया, उन लोगों को इतनी यातनाएं दी, इतना त्रास दिया। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने वो लिखा, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन लेते गया, और उनसे माफी मांगना शुरू किया दोस्त। अब जब मैं स्कूल में था, और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने जब मुझे सस्पेंड किए थे, आज दोस्तों उनकी भी मैंने माफी मांगी, और मैंने उनको भी माफ किया, क्योंकि गलती मेरी ही थी दोस्तों। और ये गलती मेरी थी, ये तब पहले मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता लगता है कि मेरा मेरा कोई 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 टेढ़ा नहीं, कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, मेरा मैं ही खुद टेढ़ा कर सकता हूँ, ये यहाँ आने के बाद पता लगा। और वहाँ अब मैं जहाँ भी अभी काम कर रहा हूँ दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे साथ में काम, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए मैं जहाँ भी काम करता हूँ, मैसेज कैरी करता हूँ, ये करता हूँ। और ये 12 कदमों की वजह से आज मुझे जो मालूम गिरा कि मैंने किन किन लोगों को, मैंने सबसे ज्यादा मेरी मिसेस को ये दी दोस्तों, यातनाएं दी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, यानी शराबीपन के दिनों में मैंने कुछ भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और मैंने उनको बहुत ये किया दोस्तों, बहुत दुख दिए। आज कहीं ना कहीं वो जितना सहयोग मेरे को मेरी मिसेस ने की, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा दोस्तों, क्योंकि वो मीटिंग्स में ले जाना, वो आती थी दोस्तों, मेरे को हर प्रयास कि ये सुधर जाए, लेकिन मैं सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और लेकिन ऐसा करते करते उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो दृढ़ इच्छा थी कि ये मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी वो मेरे साथ टिकी हुई है। कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं छोड़ के जाऊंगी, या कभी ऐसा छोड़ के गई नहीं दोस्तों। मैंने का एक बहुत ही, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं उसकी हर वक्त मन ही मन माफी मांगकर
त्रुटि द्वारा भी माफी मांगता हूँ। ऐसा बोल के नहीं कि आई एम सॉरी, मैं त्रुटि से माफी मांगता हूँ दोस्तों। उसको जो भी अड़चन आई वो मैं उसके उसको जैसा सुटेबल हो उसके हिसाब से मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस और मेरी पत्नी की सहयोग से हूँ दोस्तों, जिंदा हूँ तो। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता था, और इसकी वजह से मुझे यहाँ बताया गया है कि मेरे स्पॉन्सर बताते हैं कदमों और परंपराओं के बारे में। अब परंपराओं में मुझे, मैं अकेला ही कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जब मैं साथ में कुछ कर सकता हूँ। ये पहली है परंपरा जो मैं परिवार में लागू करता हूँ। मैं आज छोटे से छोटा भी कुछ निर्णय या डिसीजन लेने का रहा तो मैं वो आज मैं मेरे परिवार में पूछता हूँ दोस्तों। मैं मेरे भाई को पूछता, मेरे माँ को पूछता हूँ, मेरे बीवी को पूछता हूँ। हर किसी का मत लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हर किसी की ये लेने का कोशिश करता हूँ, सुझाव लेने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं उनमें, अगर मैं अकेला कुछ करने जाऊं तो वो गलत ही होगा। तो उनके माध्यम से मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ, एकता में रहने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मुझे पहले परंपरा के माध्यम से जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया, वो आज मैं मेरे कार्य क्षेत्र में भी लागू करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मेरे परिवार में, मेरे समाज में लागू करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें जो है ये मेरे को ए में आने के बाद पता लगी दोस्तों। मैं अगर बाहर रहता तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है वो मुझे पता नहीं लगी रहती, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे ये सारी चीजें धीरे धीरे पता लगनी लगी दोस्तों। हाल ही में मेरी जो ट्रांसफर हुई दोस्तों, मैं बहुत ही ये हो गया था, वो कावला बावला हो गया था। पर प्रोग्राम का साथ था और स्पॉन्सर का मार्गदर्शन था दोस्तों। स्पॉन्सर को फोन किया और मेरी यहाँ से 100 किलोमीटर ट्रांसफर हो गई। गढ़चिरौली जिला करके जिला है। तो अब मैं वहां जाऊं, पूरा परिवार लेके जाऊं या मैं अकेला रहूं, तो ये इस उलझन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था दोस्तों। पर उसी के ऊपर भी मेरे स्पॉन्सर ने उसके ऊपर भी तोड़गा निकाले, और उस बड़ी समस्या से निकालने के बाद आज कहीं ना कहीं मैं एक सही दिशा में जा रहा हूँ दोस्त। नहीं तो मैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आया रहता और सीधा अगर ऐसी मेरी ट्रांसफर तो मैं बौखला गया रहता, और उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिया रहता। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मुझे मार्गदाता दिया है, उस मार्गदाता की वजह से जो मुझे आज वहाँ आज अभी भैया ने बोले परिस्थिति, व्यक्ति और जगह स्वीकार लो, और वो स्वीकारी दोस्तों। मैं ये स्वीकारने की भावना मेरे में पहले नहीं थी, लेकिन आज इस भावना इसकी वजह से मैं आज तीनों चीजें मैंने स्वीकार ली दोस्तों। क्योंकि जगह मैं बदल नहीं सकता, परिस्थिति वो स्वीकारना पड़ेगा, और प्रसन्नता से मैंने वो स्वीकार ली। क्योंकि अभी भैया ने कहा कि वो ये, तो मैंने वो स्वीकार ली दोस्तों। अगर मैं नहीं स्वीकारता तो मैं पहले की तरह हो जाता। और इसी में दोस्तों अभी देखो कि वहां का जो मेरा जो आर्थिक बजट था, वो आर्थिक बजट जो मुझे परंपरा अनुसार, साथी रूल अनुसार, वो मेरे काम में कैसी आई। क्योंकि मैं जब ये करता हूँ तो मेरा आर्थिकता पूरी तरह ये डामाडोल, और मैं अस्त व्यस्त हो जाता हूँ। तो शुरुआती दिनों में जो थाली मैं 150 रुपए में लेता था, अब ईश्वर भी यहाँ काम करता है पता नहीं। आज वही थाली मैं 60 रुपए में, एक टिफिन लगाया दोस्तों घरगुती, तो 60 रुपए में एक डब्बा सुबह का, और रात का आधा डब्बा 40 रुपए में, यानी 100 रुपए में। और ऐसी मैं पहले पहले जब नवा नवा गया था तब मैं थोड़ा सा ये था, कंफ्यूज था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी अस्त व्यस्त था, भरी थी पड़ी। लेकिन मार्गदर्शक की
इससे मैं थोड़ा सा ये हुआ और उसमें से रास्ता निकाला दोस्तों। उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चला दोस्तों। तो उस रास्ते पे चलने की वजह से मेरे इसमें एक ठहराव आया। और ठहराव आने की वजह से कुछ मैं सोचने लगा। फिर सोचते सोचते फिर मुझे जो 150 रुपए की थाली मुझे आज 100 रुपए में दो समय खाना मिल रहा है दोस्तों। यानी ये कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं कहीं ना कहीं कुछ मार्ग निकाल लेता हूँ। और ये मार्ग मेरा ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे मार्गदर्शक ये कहीं ना कहीं या मेरे सभासद मेरे दोस्त ये कहीं ना कहीं मुझे देते हैं दोस्तों। यहाँ हल निकलता है। पहले हल नहीं निकलता था दोस्तों। पहले मैं अकेला ही काम करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस माध्यम से मैं पूछता हूँ। पहले मैं पूछता नहीं था, अपनी मन की लगा लेता था। पर आज कहीं ना कहीं मैं मदद लेता हूँ। वो मदद लेने की वजह से मैं आ, उससे मार्ग निकलता है और वो उस हिसाब से मैं चलता हूँ दोस्तों। मैंने आज अभी बोला था कि वो जो मेरे को सस्पेंड करने वाला जो कर्मचारी है आज वही जगह पे है। तो आज आज की तारीख में मैं उससे हंस के बात करता हूँ, वो मेरे से हंस के बात करता है। यानी मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं रहता, ए में नहीं रहता, तो वो मेरे अंदर जो गुस्सा या जो ये रहता, क्रोध रहता, तो अभी भी उसके ऊपर रहता। लेकिन आज इस कार्यक्रम की वजह से आज मेरे मन में कुछ भी नहीं है। आज मैंने जो अभी बोला हूँ परिस्थिति, जगह और व्यक्ति, वो उन सारी चीजों को स्वीकार लिया हूँ। और धीरे धीरे करते करते इस कार्यक्रम के आने के बाद मुझे ऐसा अब आज ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि सही में ये अगर कार्यक्रम नहीं होता तो मैं तक सब कुछ नहीं सोच पाता, नहीं कर पाता। आज मैं परिवार में भी रहता हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में भी सही ढंग से काम करता हूँ। आज मुझे समय का नियोजन करना आया दोस्तों। आज मैं समय पहले धीरे धीरे यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में पहले जैसी मैं मीटिंग्स 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 पर ये मीटिंग्स करना बहुत जरूरी भी था मेरे लिए। लेकिन आज मेरे लिए काम भी करना जरूरी है। और तो काम करना जरूरी है तो मुझे वो वहाँ आउटपुट देना भी जरूरी है। तो आज कहीं ना कहीं मैं वो टाइम का नियोजन करता हूँ दोस्त। 10:30 बजे स्कूल में जाके 5:30 बजे आने के बाद ऑफलाइन मीटिंग फिजिकल मीटिंग करता हूँ 6:30 बजे। यहाँ कहीं ना कहीं मैं वो नियोजन आया दोस्तों। और ये नियोजन की वजह है अल्कोहलिक एनोनिमस। और ऐसा मैं करते रहता हूँ दोस्तों निरंतर मीटिंग्स और ये और स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, इन सारी चीजों की वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे आज की तारीख में जो दे रही है सुख और समाधान जो मैं पहले नहीं था। आज मेरे बच्चे समाधानी रहते हैं दोस्तों, जो मुझे पहले नहीं मिला था। आज मैं लोगों के बीच में लोग आज मुझे पूछते हैं दोस्तों। आज कहीं ना कहीं लोग मेरे को ये मेरी ट्रांसफर होने की वजह ही अल्कोहलिक एनोनिमस है दोस्तों। क्योंकि मैं 2 साल पहले भी वही हंसराज था और आज भी वही हंसराज हूँ। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से जो मेरे में बदलाव आया है, जो मेरे में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन को देखकर उन्हें नहीं पता है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद हूँ। लेकिन मेरे में परिवर्तन देखकर उन लोगों ने वहाँ मेरी ट्रांसफर की क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और वहाँ गिने चुने 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 हर इसमें से वहाँ एक एक कर्मचारी वहाँ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। ये ये 2 साल पहले नहीं किए थे दोस्तों, मेरे तरफ ये ऑफर नहीं आई थी। और मैंने भी ईश्वर की इच्छा करके वो ट्रांसफर हंसी खुशी से स्वीकार ली दोस्तों। अगर मैं पीते समय अगर मैंने कहा रहता कि मैं नहीं जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, तो ये मेरी मर्जी चली रही थी। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट ये मतलब ग्रामीण विभाग छोड़ के मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया आया हूँ और वहाँ मैं एक सही ढंग से काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये सारी चीजें मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस तो ये दोस्तों ये जो सफर है मेरा, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मुझे दिया है बहुत ही
सुंदर दिया है दोस्तों। और ये ऐसा अभी बोला कि दो दो 2 साल पहले मुझे ट्रांसफर का ये आया था, तब मैंने नकार दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ मुझे यहाँ पीना रहता था, यहाँ मुझे ये होता था, पीने को मिलता था। लेकिन आज मुझे वो परिवर्तन जो मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस में, मैं तुरंत हो बोला, वहां गया दोस्तों। और वहां जाके सभी सभी लोगों से मैं मिलजुल के रहता हूँ। सभी लोग मुझसे मिलजुल के रहते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, द्वेष नहीं, किसी का क्रोध नहीं, किसी का ये नहीं, ईर्ष्या नहीं। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मुझे अल्कोहलिक एनीमिया, अब जो मुझे मिला है, इतनी सारी चीजें जो मुझे मिल गई है दोस्तों, ये मैं अपने तक ही कहाँ सीमित रख। तो ये मेरे कार्यक्रम में बोला गया है कि जो तुझे मिला है वो बांट। और ये यहाँ आने के बाद मैं, जो मुझे मिला है दोस्तों, मेरे जैसे जो भी मध्य पीड़ित भाई है, उनके उनके घर तक जाता हूँ दोस्तों। उनके घर तक जाने की वजह से मैं उनकी फैमिली को जब देखता हूँ, तो मेरे पुराने दिन याद आते हैं दोस्तों। और पुराने दिन याद आने के बाद, यार ऐसा भी ऐसा भी मैं था, ऐसा मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। और ऐसा करने से मुझे मेरी जो पूर्व ये थी, मेरा गत आयुष्य था, वो मेरे सामने आता है दोस्तों। कि मेरे परिवार के लोग पहले कैसे होंगे, मैं मेरे माता पिता कैसे ये करते होंगे, या मेरी पत्नी, ये इसी तरह से ये करते रहते होंगे कि मेरी चिंता। ये सारी चीजें जो है दोस्तों, मैं पहले नहीं करता था। लेकिन कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जो पूरी तरह मैं अब ये कार्यक्रम को स्वीकार करता हूँ। और ये स्वीकार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो या मैं मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं निरंतर अभी मीटिंग करता हूँ, और बहुत ही सुकून से रहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद ऋषि भाई।